आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। मनुष्य जीवन में हम जो कोई भी शुभ कार्य करते हैं उनका जो महत्व है, हम कहें या यूँ कहें कि पुण्य जो हम अर्जित करते हैं उनका आकलन किस रूप में हो कि हम जो पुण्य कर रहे हैं वो असली पुण्य क्या हो सकते हैं। आज के इस प्रसंग को हम शुरू करें उसके पहले आप सभी से निवेदन, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। भाइयों बहनों, असली पुण्य पावन प्रज्ञा पुराण में एक ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि कुशीनगर के जो राजा थे वो लोगों को पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध थे। उनने एक धर्म कांटा बनाया, तराजू रखा था। उस कांटे की विशेषता थी कि जो कोई व्यक्ति पुण्य बेचने आता, ईमानदारी के साथ अपने पुण्यों का ब्यौरा एक पर्ची में, कागज में लिख कर रख दे और उस पलड़े पर जब रखते थे बदले में उस पुण्य के बराबर वो तराजू उतनी स्वर्ण मुद्राएं दे देता था। और इसी प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहा। जयनगर में शत्रुओं का आक्रमण हुआ और वहाँ के राजा को स्त्री बच्चों सहित राज्य छोड़कर भागना पड़ा। कब किसका समय कब खराब आ जाए कोई पता नहीं, किसके साथ क्या बीत जाए कोई पता नहीं। धन बंगला, माल गाड़ी, अटारी महल, राज्य सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। कई परिस्थिति ऐसी बन जाती। तो जयनगर के राजा के साथ भी हुआ और वो भागते समय अपने लिए रास्ते में कुछ साधन, भोजन सामग्री, राशन पानी कुछ ले नहीं जा पाए क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, जान बचाना प्राथमिकता थी। तो राजा जयनगर के वहाँ से परिवार सहित भागे। दूर पहुँचने पर एक वृक्ष की छाया में बैठकर राजा रानी विचार करने लगे कि अगले दिनों उधर पूर्ति, पेट भरने के लिए क्या व्यवस्था हो पाएगी। तो रानी ने उनको सुझाव दिया कि आपने जीवन भर बहुत दान पुण्य किया है, उससे में थोड़े से कुशीनगर के महाराज पुण्य खरीदते हैं, उनको बेच आना चाहिए, जिससे धन प्राप्त होगा, जीवन गाड़ी चल जाएगी। राजा सहमत हो गए, पर कुशीनगर वहाँ से बड़ा दूर था, लगभग 10 दिन वहाँ पहुँचने में लगते। तो भूखे पेट कुशीनगर कैसे पहुँचे। तो रानी को एक उपाय सूझा, बोली ग्रामीणों घर में हम काम करेंगे और उससे जो आटा दाल प्राप्त होगा उससे हम खाते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनने अभियान चालू किया, परिश्रम शुरू किया, काम किया, आटा दाल मिला और राजा रानी भोजन बनाने लगे। अब राजा रानी कभी काम कौन करे भाई, राजा रानियों के यहाँ तो बहुत सारे नौकर होते, फिर भी मेहनत था, भोजन बनाया, हाथ जले कैसे भी भोजन बनाकर परिश्रम से आटा दाल कमाया, परिश्रम से भोजन बनाया। और जब खाने लगे तो एक भिखारी वहाँ आया और भिखारी आया तो भिखारी कहने लगा, भाई मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तो राजा ने सोचा कि भाई इसको दे देंगे तो हम फिर भूखे रहेंगे और कैसे पहुँचेंगे, कुशीनगर जाना है। फिर भी रानी के अंदर दया, करुणा, ममता थी। रानी ने कहा कि नहीं महाराज, पहली प्राथमिकता इनको दी जाए और कल हम प्रयास करेंगे। और राजा रानी की बात मान लेते हैं और उनने कहा भाई एक दिन और भूखे रह लेंगे, प्रयास करेंगे। रानी की सलाह पर राजन सारी रोटियां भोजन उसको दे दी, उसने तृप्त हो गया। मार्ग वे के लगा आटा हो गया था और मेहनत करी उनने और आटा दाल इकट्ठा किया और वो खाते करते कुशीनगर पहुंच गए। अब कुशीनगर पहुंचकर उन्हें राजा से अपनी विनती की। राजा ने
कुशीनगर के राजा ने कहा भैया ठीक है, अच्छी बात है, आप पुण्य लाए हैं तो धर्म कांटा पे आप रख दीजिए और बदले में वो धर्म कांटा आपको आपके पुण्य के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। राजा गए, उनने बहुत सारे पुण्यों का विवरण लिखा और वहाँ डाल दिया। लेकिन ये देखा गया कि वो तराजू जस का तसरा कुछ हिला डुला नहीं। वहाँ जो धर्म कांटा बैठे हुए थे उनने कहा भैया ये धर्म कांटा ऐसा है, इसकी विशेषता ये है कि यदि आपने अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई से कमाया हो, पुरुषार्थ से कमाया हो और उससे जो दान किया हो वो आप यहाँ लिखोगे तो ये पुण्य धर्म कांटा ये आपको बदले में धन देगा। अब राजा ने सोचा कि भाई इतना दान करा लेकिन यहाँ तो धर्म कांटा कुछ भी नहीं बता रहा है। फिर राजा को याद आया कि भाई हमने अभी परिश्रम से आटा दाल कमाया, परिश्रम से बनाया और भिखारी को हमने दिया। उनने वो पुण्य लिखा और वहाँ रखा और हुआ ये कि जैसे उन्होंने लिखा उस धर्म कांटे ने उनको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और वहाँ जो बेटा पुरोहित था उसी का दान पुण्य फल होता है। उनने कहा कि उसी का दान का पुण्य फल होता है जो ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक कमाया गया हो। क्यों? आदमी कितना भी दान करे लेकिन खुद की कमाई का हो, खुद के पुरुषार्थ का हो, परिश्रम का हो और वो दान किया जाए तो उसका पुण्य बनता है। नहीं तो आदमी इधर से उधर से लूट लाट के, बेईमानी से, छल से, कपट से, बुद्धिमत्ता के द्वारा किसी को बेवकूफ़ बनाकर धन इकट्ठा किया जाए और उसको कहे कि मैंने दान किया। दान दिखता है लेकिन उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। पावन प्रज्ञा पुराण में जो ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस कहानी के माध्यम से ही कहते हैं कि परोपकार वृत्ति जो होती है दूसरों के लिए परिश्रम से की गई हो वो व्यक्ति के पुण्यों को बल देती है और असली पुण्य उसी को माना गया है। इसलिए व्यक्ति ने परिश्रम से कमाए हुए धन का दान करना चाहिए। थोड़ा करें लेकिन परिश्रम का हो। आज अक्सर देखा जाता है बड़ी बड़ी कथाएं होती है, सत्संग होते हैं। सत्संग अपना प्रभाव कर सकता है, कथा अपना प्रभाव कर सकती है, लेकिन उन कथाओं में जो धन लगता है वो भी कई लोगों का तो ऐसा भी लगता है कि वो परिश्रम की कमाई का ना हो, वो भी कई से लोगों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर लगाया गया हो। इसलिए असली पुण्य वो है जो व्यक्ति के पुरुषार्थ, परिश्रम, मनोयोग के द्वारा कमाया गया हो और उसको योग्य व्यक्ति तक, जिसको ज़्यादा आवश्यकता हो, उसको दिया गया हो। वही कार्य से जो पुण्य बनता वो असली पुण्य कहा जाता है। हम जीवन में दान करें, अच्छी बात है, दान करना भी चाहिए, भगवान ने दिया है, लेकिन उस दान का महत्व तब है जब वो हमारे परिश्रम का हो, पुरुषार्थ का हो, मेहनत का हो, ईमानदारी का हो। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, कई तरह के लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं। इसलिए धन पुरुषार्थ के साथ साथ ईमानदारी का हो। मेहनत तो सबको ही करना पड़ती है धन कमाने की, लेकिन उसमें भी ईमानदारी का धन कमाकर उससे किया गया दान से जो पुण्य बनता उसी को असली पुण्य कहा गया है। इसलिए हम प्रयास करें हमारे जीवन में भी हम असली पुण्य कमाएं। असली पुण्य हमारे साथ जाने वाला है। ओम शांति।